जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का 9th क्लास करेंगे, आधारित है। देखिए क्या चीज़ें हम लोगों को समझनी है, इसमें किस तरीके के सवाल जो बनेंगे। पहला टाइप हम आपको बता रहे हैं कि दो मिश्रण है, मतलब ए और बी मान लीजिए बर्तन है, जिसमें कि मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है। मान लीजिए कि इसमें अनुपात दे रखा है 2:3 और इसमें ये अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। बहुत आराम से समझिएगा, चूँकि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हिंदी में एकदम साफ साफ लिख रहे हैं। किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया वाला मिश्रण है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, अब अपने से लिख रहे हैं 1:2 हो जाए, ऐसा सवाल रहेगा। यानी कि हमसे सवाल में अनुपात पूछा जाएगा कि किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया गया है। तरीका क्या है, आप चाहें तो दूध वाले पे काम कर सकते हैं, दूध वाले पे, या फिर पानी वाले मिश्रण पे। तो आप ये देखेंगे कि सर दूध यदि 2 है और पानी यदि 3 है तो टोटल 2/5 हो जाएगा। दूध 2 है और टोटल मिश्रण जो है वो 5 है। ठीक है, उसी तरीके से बी वाले मिश्रण में 1 दूध है, टोटल मिश्रण 5 है, 1/5। क्लियर है। यहाँ हो जाएगा एवरेज 1/3। 1 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, टोटल 3 हो जाएगा। ये एलिगेशन तरीका लगाना है हमें, जब भी पूछेगा किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ऐसा कुछ। 1:3 बीच में आ गया। अब देखिए जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का, वो है इधर से इधर यहाँ पर माइनस करने का। ठीक है, नहीं समझ में आया सर? माइनस इन द सेंस कि हमको 1/3 में से 1/5 माइनस कर देना है। उसी तरीके से इधर माइनस हो जाएगा, 2/5 में से 1/3 माइनस करना है। हमको पता नहीं चल रहा है ना सर देखने से कि दोनों में से कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजल्ट माइनस में होगा। हम माइनस को इग्नोर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इधर क्रॉस करिए, इधर से तिरछे घटा दीजिए, और जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए अगर ये आप बनाते हैं तो ये एलसीएम जो है वो 15 हो जाएगा। यहाँ भागा देंगे 5 माइनस यहाँ दीजिएगा 3। ठीक है, ये बीच में से रेशियो रहेगा। ये 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। 15 में 5 से भागा दे दीजिए, 3 दूना में 6, इधर भागा पड़ जाएगा 5 एकम 5। क्लियर है। तो ये हो गया, देखिए 2/15 रेशियो 1/15। ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2:1। जो तरीका है, जिरविन तरीका जिसको बोलते हैं, वो यही है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि सर ये इतना घटाने वटाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, समझिएगा। 2/5 है, 1/5 है, और ये हो गया बीच में 1/3। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए क्या तरीका लगा सकते हैं कि 5, 5 और जो 3 आप देख रहे हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5, 5, 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो हम सब में 15 से गुना कर देंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, चलिए शॉर्ट में बना लेते हैं। ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूना 6 हो गया। ये वाला कट गया 3 बार में, हाँ 15। यहाँ कट जाएगा आपका 5 बार में। नियम वही है। आप इधर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। इधर घटा लीजिएगा 6 में से 5, तो कितना बचेगा, 1। 2:1। वैसे भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो एलसीएम से गुना करने पर जो कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ा डरावना नहीं लगेगा। संख्याएं जो है वो आसानी से माइनस हो जाएंगे। तो ये एक टाइप पहले आप समझ लीजिए। हम बार बार रिपीट करेंगे। सवाल में आपसे अनुपात पूछेगा कि आप हमको बताइए ना कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो वो निकालने के लिए हम सीधा सीधा एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, लगातार 3-4 सवाल है, पहले आप इसको बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा एक शेफ के पास
अम्ल और पानी के मिश्रण के दो कैन है, क्लियर है, वह दोनों कैन की सामग्री को एक बीकर में मिला देता है। उसके पास दो बर्तन है, वो दोनों को एक में मिला देता है। देखिए परिणामी मिश्रण में आधा पानी और आधा अम्ल है। जो नया वाला मिश्रण तैयार किया गया है आधा पानी और आधा एसिड है। उसने कैन 1 और कैन 2 के सामग्री को किस मात्रा में मिलाया। आपको पता है ना कि वो अनुपात आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाया गया है, वो अनुपात आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यदि कैन 2 में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है और कैन 1 में भी दिया हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि पहले पहला वाला जो है वो हम पहले लिखेंगे। कैन 1 मतलब बर्तन पहला बर्तन 5:3 है, तो क्या हम इसको 5:8 नहीं कर सकते हैं। दूसरा वाला बर्तन में देख लीजिए कहाँ गया, 2:3 है, यानी ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, परिणामी मिश्रण में आधा पानी आधा अम्ल है, 1:1 है, इसका मतलब ये एवरेज यहाँ हो जाएगा 1/2। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए हमने आपको क्या बताया, एलसीएम लेने के लिए 2 है, 5 है, 8 है, कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 40। बिल्कुल, तो 40 में हम तीनों से क्या कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बॉस, आप यहीं पे बनाइए चाहे दूसरा जगह बनाइए। ये देखिए 5 से 8 × 5 = 40 है ना, फिर ये हो जाएगा 25, गुना होकर के आप देख लीजिए ये 25 आ जाएगा। ये कटेगा 8 बार में और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 16। ये कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बस हो गया, कितना आसान हो गया। सॉरी, इधर से घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर से घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर है हमारा 4:5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा आपको सवाल लग रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन देखिए कितना मस्त है, एकदम से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए फिर से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, साफ लिखा हुआ है कि किस मात्रा में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया। जब भी आपसे अनुपात पूछेगा हम यही करेंगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल एकदम सेम टाइप का है। 2 प्रकार का स्टील दे रखा है, जिसमें एक में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 है, दूसरे वाले में कहाँ गया 7:32 है ना। आइए इस सवाल को देखिए। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के बीच का अनुपात दिया हुआ है। एक में है 2:11 और दूसरा में है 5:21। ठीक है, 2:11 कहने का मतलब ये हो गया 2/13, 5/21 कहने का मतलब हो गया 5/26। क्लियर है? आगे देखिए, यदि इन 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाकर एक नया स्टील बनाया जाता है जिसमें क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 है, जो नया वाला मिश्रण बना है उसमें 7:32 है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों को मिलाया गया है। यानी सवाल वही पूछा जा रहा है आपसे कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है कि ये मिला है 7:32। 7:32, 7 और 32 ऐड होकर के 39 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 13, 26 और 39 का एलसीएम ले लीजिए, 78 होगा। 78 में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखिए ये कटेगा 2 बार में, है ना, ये 2 बार में कटेगा और 2 में 7 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये कट गया 26 तिया 3 बार में, और 3 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। ये देख लीजिए 13 × 6 = 78, 6 बार में ये कटेगा और 6 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। पहले से कितना डरावना फिगर था, अब देखिए कितना सिंपल है। क्रॉस करके घटा दीजिए, मतलब 13 × 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, और इधर देख लीजिए 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया गया था, 1:2 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो बहुत शानदार तरीका है और बहुत इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिएगा, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का अनुपात दे रखा है, बर्तन बी में 8:5 दे रखा है। उन दोनों बर्तनों के मिश्रण में से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए या किस अनुपात में निकाला जाए, सवाल एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए 5:2 है तो ये 5:7 करने में कितना टाइम लगेगा, 8:5 है तो 8:13 करने में कितना टाइम लगेगा, और लास्ट में देख लीजिए 9:4 है यानी 9:13। कन्फर्म है, बिल्कुल। 13 और 7 का एलसीएम हो गया 91, तो कर न दीजिए गुना सर। जब आप 91 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 91 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फास्ट कर लीजिए ना। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये कटेगा 13 बार में, 13 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 5 65। ये हो गया सर यहाँ पर 65। क्लियर, ये कट जाएगा, देख लीजिए 7 बार में, 13 7 91, 7 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56। ये कट जाएगा आपका 13 7 91 7 बार में, और 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। घटा लीजिए, 63 में से 56 गया, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सीधा सर 7 बचेगा, है ना। 7:65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा। तो किस अनुपात में दोनों निकाला जाएगा मिश्रण को, तो 7:2 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एकदम कंफर्म रहिए, चाहे तो मिश्रण ऐड करना हो उसमें या उसमें से निकालना हो, बस ध्यान में रखना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में निकाला जाए। तो हमारा तरीका जो है वही है एलिगेशन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। एक में क्या है कि 1:2 दे रखा है, दूसरे वाले में 2:5 दे रखा है, और दोनों मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है ना। 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। अभी तक का जो सवाल था उसमें पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाता है, वो अनुपात दिया हुआ नहीं रहता था। अभी वाले सवाल में ऑलरेडी अनुपात दिया हुआ है, हमको इसी अनुपात में मिलाना है, 1:4 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा इसको भी। एक बेसिक तरीका पहले हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। एक में है 1:2 और दूसरे वाले बर्तन में है 2:5। इनको 1:4 के अनुपात में मिलाना है। 1:4 में मिलाने का मतलब हो गया कि पहला वाला में से 1 लीटर लेंगे, दूसरे वाले में से 4 लीटर लेंगे। बस देखिए, एक यदि दूध है, क्या है देखिए ना, पानी है। एक यदि पानी है और 2 दूध है तो टोटल हो जाएगा 1/3। ठीक है, अच्छा इतना आप समझ रहे हैं कि अगर दूध है, पानी है, अम्ल है, जो भी है, तो अगर ये अम्ल है तो ये अम्ल के साथ ऐड होगा, अगर ये दूध है तो दूध के साथ है ना प्लस होगा सर, अगर ये पानी है तो पानी के साथ ऐड होगा, तो 1/3। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 2/7। ये जो भी हो, अम्ल दूध पानी वो एक जगह पर ऐड हो गया। ठीक है, जरा सा थोड़ा सा इसको हल्का सा स्पेस लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो, अब दूसरे वाले में आते हैं। देखिए 2 बताइए 2/3। क्लियर है, बीच में प्लस हो जाएगा 5 और 2 7। बस थोड़ा सा इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाना है कि पहला वाला में से 1 लीटर निकाला गया है, दूसरे वाले में से 4 लीटर, मतलब मिलाया गया है। पहला वाला में 1 के अनुपात में, दूसरा वाला में से 4 के अनुपात में, कुछ ऐसा है। ये बेसिक तरीका है। एलसीएम लेंगे आप, 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 21 में 3 से भागा देंगे 7 में 1 से, मतलब अब देख लीजिए 1 में 1 तो ऐसे भी 1 था, अब इतना छोटा क्या गुना करते रहना है। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 चौको 12, दूना में 24। ठीक है, ये सारा का सारा पानी एक जगह पे हो गया सर। इसको बना लीजिए, 3 और 7 का एलसीएम 21 है। 21 में 3 से भागा जाएगा 7 दूना में 14। 21 में 7 से भागा जाएगा 3 चौको 12, 12 पचे 60। तो ये हो गया 24 और 7 31/21। ये हो जाएगा आपका 74/21। नीचे में ये दोनों बराबर है ना, ये 21 कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल जो आंसर बचेगा वो होगा 31:74, 31:74, 31:74। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर बहुत पेचीदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, जिनविन तरीका इसका ये है, ऐसे करके बनाया जा सकता है।
सामने आपको बताया, लेकिन एग्ज़ाम में इतना करेंगे तो शायद ना हो पाएगा। आइए, कोई और तरीका है? बिल्कुल है। 1:2 के अनुपात में है। देखिए 1 और 2, आराम से समझिएगा। दूसरे वाले में 2:5 है। क्या है सर? पानी यानी वाटर और मिल्क। अच्छा, पानी और दूध मिलाकर के टोटल कितना मिश्रण हो गया? 3। 2 और 5 मिलकर के टोटल कितना हो गया? 7। समझिएगा, पहला नियम है हमारा इन दोनों को क्या करना? बराबर करना। ठीक है, इन दोनों मिश्रण को बराबर करिएगा। पहले ऐसे जानबूझ के लिख रहे हैं। बराबर करने के लिए ये 3 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, ये 7 है इसमें 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है? फिर से 1 और 2 टोटल अमाउंट 3, ये 2 है ये 5 है, टोटल 7 है। तो ये 3 और 7 को हम पहले बराबर करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे 21 हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है वो समझिए। अब क्या करना है वो समझिए। आपको बोला जा रहा है 1:4 के अनुपात में मिलाना है, तो इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, बात खत्म है। सो सिंपल। ठीक है। अच्छा, जितना से भी मल्टीप्लाई किया गया हो, कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 7 एकम 7, तो ये 7 में दोनों से गुना करिएगा, 7 एकम 7 और 7 में 1 से गुना करेंगे 7। फिर से 7 एकम 7 है, 7 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 4 12, 12 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 24, सॉरी ये हो गया आपका 24। फिर से 3 चौको 12 और 12 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60। जोड़ दीजिए, 24 और 7 31 हो जाएगा, 14 और 60 74 हो जाएगा। यही तो आंसर आ रहा था उस समय भी। ठीक है, ये आपको ज़्यादा इजी लगा होगा, कंपैरेटिवली उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, 31:74। इसी टाइप का और भी सवाल है, ये देखिए 2:3:4 का जो है वो क्षमता है 3 गिलास का ABC का। एक में 1:5 है, यही तरीका हम लोग लगाएंगे। दूसरा वाला में 3:5 है और तीसरा वाला में 5:7 है। ये अलग अलग जो है वो मिश्रण है किस चीज़ का? स्प्रिट और पानी का। स्प्रिट 1, पानी 5, तो टोटल कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? 8। टोटल कितना हो गया? 12। हमको बराबर करना है तीनों को, तो बराबर करने के लिए ना ध्यान में आ रहा होगा कि सर ऐसा करें ना कि सबको 24 कर दीजिए, तो 24 करने के लिए 4 से गुना, 3 से गुना, 2 से गुना। सो सिंपल। इसके बाद क्या कर सकते हैं? देखिए 2, 3, 4 के अनुपात में मिलाना है, क्योंकि यही उनके वॉल्यूम का, कैपेसिटी का रेशियो है। 2:3:4 के अनुपात में क्या बताया गया आपको? जितना से मल्टीप्लाई किया गया, ये तो पहले से था ना 6, 8, 12, मल्टीप्लाई तो आप 8 से किया है, तो 8 एकम 8, 8 पचे 40। फिर से 3 तिया 9, तिया 27, 3 तिया 9 पचे 45, 2 चको 8 पचे 40, सही लिखे? 4 दूना 8 पचे 40, बिल्कुल। 4 दूना 8 सते 56। चलिए कैसे होगा? 28 और 27 और 8 35, 35 और 40 कितना हो गया? 75। 6 5 11, 4 4 8 और 5 13 और 1 14। 3 से कटेगा 25 बार में, सॉरी 3 से कटेगा 47 बार में, तो 25:47 हो गया ऑप्शन नंबर 3। सुंदर तरीका है, बिल्कुल आप इसको सीखिए, इसको अप्लाई कीजिए, एकदम आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे कम समय में। ये देखिए हमने आपको बताया ना, मेंस तक में एग्जाम पूछे गए हैं इस तरह के। किसी मिश्र धातु में, मिश्र धातु है A और B में, तांबा और जस्ता का रेशियो जो है वो देख लीजिए गिवन है। ठीक है, A और B को 2:3 के अनुपात में मिला करके नया मिश्र धातु बनाया गया है। इसमें ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ रहेगा, एक में इतना, एक में इतना, 2, 3 के अनुपात में, एक में से 2 लीटर लीजिए, एक में से 3 लीटर लीजिए, दोनों को मिला करके बना दीजिए एक नया मिश्र धातु। वही पूछ रहा है कि नया वाला में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा, बताइए। ये तो आप खुद बना सकते हैं। 3:4, ओके सर। 5:9 कितना हो गया? ये 7। कितना हो गया? ये 14। क्या बताया गया आपको? बराबर करने के लिए, तो इसमें गुना कर देंगे 2 से, इसमें गुना मत करिए, 1 से भी कर सकते हैं। किस अनुपात में मिलाया गया है? 2:3। इसमें गुना होगा 2 से, इसमें गुना होगा 3 से। बताइए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4 चको 16, 3 पचे 15, 3 नवा 27, कितना हो गया? 12 और 15 हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा? 43। सही है, बिल्कुल। 27:43 जो है वो C वाले क्या बोलेंगे आप, मिश्र धातु में अनुपात हो जाएगा तांबा और जस्ता का, 27:43। बस
इतना सा सवाल है। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोल ए और बी में अम्ल का जल से अनुपात दिया गया है, एक में है 4:11, एक में है 3:7। ठीक है, लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिएगा 3 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया गया है, यानी ए मिश्रण में से 3 लीटर लिया गया है और बी मिश्रण में से 5 लीटर लिया गया है, 3 और 5 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, चलिए तो पहला में है 4:11, बताइए आप कितना हो जाएगा, ये 15। दूसरा वाला में है 3:7, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 10। इसके बाद देख लीजिए, बराबर करिए इसको जरा, सही है, 11 4 15, 7 और 3 10। तो इसको 15 और 10 को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं, इसमें 3 से कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा ना, 30-30। ठीक है, अब देखिए 3 लीटर ए को ए में से 3 लीटर और बी में से 5 लीटर इस अनुपात में मिलाया गया है। 3 दूना 6, 6 चौको 24, 3 दूना 6, 11 6 66, 3 पचे 15, 15 तिया 45, सॉरी ये हो जाएगा आपका 45। 3 पचे 15, 15 सते 105। ठीक है, बताइएगा जरा कितना हो गया, 9 और ये हो गया 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 166 और 5 171। 3 से कटेगा 23 बार में, है ना, 3 से काटेगा, 3 पचे 15, बच जाएगा कितना, 2, 3 सते 21। तो जो नया वाला मिश्रण है उसमें अनुपात जो आया है 23:57 आया है एसिड और वाटर का। पूछा क्या जा रहा है, देख लीजिए, अंतिम मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए अम्ल है कितना, 23, टोटल मिश्रण कितना है, तो जोड़ दीजिए ना सर, 7 और 3 10, 5 2 7 और 1 8, 80। फिर से 80 लीटर टोटल मिश्रण में से 23 लीटर हमारा एसिड है, तो वो 100% में कितना होगा, 23 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 23 बचे 115/4। ठीक है, अगर आप ये विश्वास रखते हैं कि हमारा ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो लास्ट में बटा में जो 4 है वो एक ही ऑप्शन में है, 28.4/3/4। और इतना भी आप समझ रहे हैं कि 28 में 4 से गुना करेंगे 112 आएगा, 112 और 3 115/4। क्लियर, तो इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। पहले हम बराबर करते हैं, फिर जिस अनुपात में मिलाना होता है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका सही होगा। नहीं तो जो सबसे शुरू में बेसिक तरीका सीखे थे वो थोड़ा ज़्यादा, है ना, महंगा पड़ जाएगा हम लोगों को। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अम्ल और जल के 3 नमूनों में 3 सैंपल्स दिए गए हैं, रेशियो देख लीजिए, तीनों अंडरलाइन किया हुआ है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है। देखिए बराबर मात्रा में तो और आसान हो गया ना सवाल। बराबर मात्रा में पहला वाला में से 1 लीटर, दूसरा वाला में से 1 लीटर, तीसरा वाला में से भी 1 लीटर, जितना मात्रा उठाया गया तीनों में से बराबर। कैसे करेंगे, एक में है 2:1, दूसरे वाले में है 3:2 और तीसरा वाला में है 5:3। कितना हो गया ये टोटल, 3, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, हमको बराबर करना है ना, बराबर मात्रा में बोलेगा, बराबर कर दीजिए सबको। 8 और 5 13, सॉरी 8 5 3 का एलसीएम कितना लग रहा है आपको, 120। बिल्कुल 120 कर सकते हैं। 120 लाने के लिए 40 से गुना कर लीजिए, 120 करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 करने के लिए 15 से गुना कर दीजिए। ओके, चलिए 40 ये गुना किया गया है, ये गुना किया गया है। 40 में 2 से गुना कर लीजिए, 80, रेशियो 40 एकम 40, 24 तिया 72, रेशियो 24 दूना में 48, 15 पचे 75, रेशियो 15 तिया 45। जोड़ दीजिए ना सर, कितना टाइम लगेगा, 8 और 5 13, 4 तिया 12 और 1 13, 133 आ रहा है लास्ट में, 2 ऑप्शन में है। ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 8 22। कितना भी भारी सवाल रहे आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। 227 रेशियो 133। क्लियर। और क्या है ना कि जब रास्ते आसान हो जाते हैं तो फिर मंजिल थोड़ी दूर भी हो तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए प्रयास करिए कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं हो, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो कि हमारा दिमाग जो है वो थक जाए।
एग्जामिनेशन में हमें अपने माइंड को फ्रेश करके रखना है। तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम एकदम सुगम रास्ता, एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट रास्ता अपनाइए, सॉफ्ट कैलकुलेशन कीजिए, ताकि दिमाग हमारा फ्रेश रहे और हम आसानी तक लंबे समय तक अपने आप को एग्जामिनेशन में ना मेंटेन करके रख सकें। नहीं तो ज़्यादा टफ कैलकुलेशन के चक्कर में उलझ करके रह जाएंगे हम लोग। चलिए एक सवाल और है, मिश्रण ए में तांबा और टीन जो है वो 1:2 के अनुपात में है, क्लियर। और मिश्रण बी में सेम रेशियो दिया गया है 1:3 के अनुपात में। और सी बनाने के लिए, सी एक नया मिश्रण बनाने के लिए ए और बी की समान मात्रा का उपयोग किया जाता है। बस समान मात्रा तो आसान हो गया सर, 1:2 टोटल कितना 3, 1:3 टोटल कितना हो गया 4। तो इसमें गुना कर देंगे कितना से, बोलिए 4 से। इसमें गुना कितना से 3 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 4 और 3 7:9 और 8 17, 7:17 ऑप्शन नंबर 2 CPO 2023। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। टोटल 2 टाइप के इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस किए रेशियो में। बाकी इस सेशन का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS पर आ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।